आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो को यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना देरी किए वापस करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, उज्जैन सिंहस्थ से पहले 5,000 से ज्यादा होमगार्ड जवानों की करेंगे भर्ती। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम उत्साह के साथ जारी। ज्यादातर जिलों में एसआईआर पूरा होने की ओर। और ठंडी हवाओं से प्रदेश में बढ़ी ठंडक। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो को यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना देरी किए वापस करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी रद्द या बाधित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया कल रात 8 बजे तक पूरी कर ली जानी चाहिए। एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि विमानों के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों की यात्रा योजनाओं के लिए किसी प्रकार का पुनर्निर्धारण चार्ज नहीं लिया जाए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रिफंड प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या इसके गैर अनुपालन की स्थिति में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। निर्बाध शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को समर्पित यात्री सहायता और रिफंड सुविधा कक्ष स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। एयरलाइंस को ट्रैकिंग और डिलीवरी के समय को लेकर यात्रियों के साथ स्पष्ट संपर्क बनाए रखने को भी कहा गया है। इधर हवाई सेवाओं के रद्द होने के कारण यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन शुरू किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने आकाशवाणी को बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए जयपुर बांद्रा टर्मिनस स्पेशल, हिसार खिड़की हिसार स्पेशल और दिल्ली सराय साबरमती दिल्ली सराय आरक्षित स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। देश भर में फ्लाइट सेवाओं के रद्दीकरण होने के कारण से भारतीय रेलवे पर यात्री भार बढ़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन का निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ जो नियमित गाड़ियां हैं उनमें भी कोचेज बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और एक स्पेशल ट्रेन जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे की चित्रादी घाट से गुजर रही है। स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अगर हम बात करें तो पहली स्पेशल ट्रेन दुर्गापुरा जयपुर से बांद्रा मुंबई के लिए दिनांक 7 दिसंबर को चलाई जाएगी और दूसरी हिसार से खड़की पुणे के लिए दिनांक 7 दिसंबर को चलाई जाएगी। इसके साथ ही उत्तर रेलवे द्वारा एक ट्रेन चलाई जा रही है जो कि दिल्ली से लेकर के साबरमती अहमदाबाद तक चलाई जाएगी, जो कि जयपुर से अजमेर होते हुए आज गुजरेगी। साथ ही साथ हम ये भी प्रयासरत हैं कि और भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि यात्री जो जहां फंसे हुए हैं उनको अपने गंतव्य स्थान तक जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल स्थित होमगार्ड्स परेड ग्राउंड में आयोजित होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में शामिल हुए और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया तथा प्रदेश में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में होमगार्ड संगठन की भूमिका की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत प्रदेश सरकार 5,000 से ज्यादा होमगार्ड जवानों की भर्ती करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री अदम्य साहस पुरस्कार देने, होमगार्ड में कॉल ऑफ सिस्टम समाप्त करने और होमगार्ड जवानों के लिए स्थायी आवास देने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। आप न तो पुलिस से कम पड़ते हैं, न पुलिस से अलग दिखते हैं। दोनों के साथ रह करके ये जो आपकी भूमिका है, सच में ये अलग भूमिका है। मैं आपको इस नाते से बधाई भी देता हूँ और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में 2014 में एसडीआरएफ का गठन हुआ, तब होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, एसडीआरएफ तीनों ने मिलकर के एक त्रिशूल तैयार किया जिससे आपदा प्रबंधन में एक नई ऊंचाइयां हासिल हुई। सिंहस्थ 2028 सामने है, ऐसे में 5,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवानों का भर्ती का लक्ष्य हमने रखा हुआ है और खास करके विशेष पिछड़ी जनजाति युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड्स को प्रशिक्षण में भर्ती हेतु हमने बेगा, भारिया, सहरिया बटालियन पे भी विचार किया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी होमगार्ड का स्थापना दिवस गरिमा और उत्साह के साथ मनाया गया। सतना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह भी उपस्थित रहे। खंडवा में भी होमगार्ड्स का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कंचन मुकेश तन्वे शामिल हुई। पन्ना में कलेक्टर और मुख्य अतिथि उषा परमार ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उधर आगरमालवा में आयोजित हुए जिला स्तरीय समारोह में मार्च पास्ट के साथ ही होमगार्ड जवानों के मेधावी बालकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल गतिविधियां भी आयोजित हुई। प्रदेश के नर्मदापुरम, रायसेन और छतरपुर सहित विभिन्न जिलों में भी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया।
समाचारों में अब वक्त तो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के चरण 2 की शुरुआत के बाद मतदाताओं में 50 करोड़ 93 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 99.93% शामिल किए जाएंगे। आयोग ने कहा कि अब तक लगभग 49 करोड़ फॉर्म का डिजिटीकरण किया जा चुका है। इधर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य उत्साह के साथ चल रहा है। SIR के तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण और फॉर्म का डिजिटाइजेशन सहित अन्य काम भी कर रहा है। धार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अब तक SIR कार्य 99% पूरा हो चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्र ने आकाशवाणी को बताया कि जिले में वर्तमान में 17 लाख से अधिक मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि सभी बूथों के लिए 1879 BLO को काम पर लगाया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR की कार्रवाई करने के निर्देश थे उसमें धार जिले में बहुत त्वरित गति से काम हुआ। हमारे जिले में 17,963 मतदाता वर्तमान में मतदाता सूची में थे। इन सभी को EF फॉर्म जो गणना पत्रक होता है उसका वितरण किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक एक व्यक्ति की जानकारी लेना और उसको अपने BLO ऐप में डाल करके उनकी 2003 के मतदाताओं से मैपिंग की कार्रवाई की गई। आज दिनांक तक जो डिजिटाइजेशन होता है फॉर्म्स का वो काम भी हमारा लगभग पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने DCCI एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में एक्सीलेंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी श्रेणी में सम्मानित होने पर मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ये सम्मान मध्य प्रदेश पुलिस की लगन, दक्षता और सतत आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होने के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज राष्ट्र भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश में भी सभी जिलों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनमें राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब के अद्वितीय योगदान को याद किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहेब द्वारा संविधान, लोकतंत्र और विकास के संकल्प को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रयास किए गए वे सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। मौसम की बात करते हैं। प्रदेश में सर्द हवाएं फिर से तेज हो गई हैं। उत्तर दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में ठिठुरन बढ़ा दी है। कई इलाकों में कोहरा छाने लगा है, जिससे दृश्यता में भी कमी आई है। बीती रात भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर सहित 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जबकि रीवा 5.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में गिरावट अभी कुछ दिन जारी रहेगी। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पचमढ़ी में सर्द हवाओं से कड़ाके की ठंड जारी है। आज सुबह यहां हल्का कोहरा भी छाया रहा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद मध्यप्रदेश के राजभवन का नाम अब लोक भवन हो गया है। सतना सांसद गणेश सिंह द्वारा आज दूसरे चरण का सांसद खेल महोत्सव 2025 का मैहर जिले के रामनगर में आजाद खेल मैदान में शुभारंभ किया गया। अशोकनगर जिले में उर्वरक वितरण के लिए ई-टोकन प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के अवसर पर सीहोर के RAK कृषि महाविद्यालय द्वारा स्वस्थ शहर के लिए स्वस्थ मिट्टी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और राजगढ़ में नवोदय विद्यालय की कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। इजाजत दीजिए। नमस्कार।